हेलो स्टूडेंट्स, वो सभी या तो बोर्ड एग्ज़ाम अपीयर हो रहे हैं या जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम को स्टार्ट होने का 1-2 दिन में वेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा आप देख रहे हैं, टिप्स एडवाइजेज फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आपने प्रिपरेशन तो अभी तक काफ़ी अच्छी कर ही ली होगी, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन होने के साथ साथ में आप एग्जामिनेशन हॉल में उस दिन कैसा लिख पाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है टिप्स एंड एडवाइजेज फ्रॉम मार्किंग सेंटर इटसेल्फ। यहाँ मार्किंग सेंटर इटसेल्फ का मतलब है कि जो आपको सलाह दी जा रही है वो एक ऐसे पर्सन की तरफ से है जिनका अपना लास्ट 15 ईयर्स का CBSE बोर्ड्स एंड हरियाणा बोर्ड्स की आपकी आंसर कॉपीज चेक करने का एक्सपीरियंस है। तो आपको जो भी ये बताया जा रहा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द रियल एंड ट्रू एक्सपीरियंस। ऐसा अक्सर मैंने देखा है कि 2 स्टूडेंट्स जिनका लगभग कंटेंट एक ही जैसा होता है, फिर भी उनके स्कोर में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। उसका रीजन्स ये है कि वो बच्चे या तो कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ बातें ध्यान में रखते नहीं या कुछ छोड़ देते हैं। तो ये इसी बात को ध्यान में लेके एक शॉर्ट वीडियो है। आशा करते हैं, आई होप दैट इट विल एनरिच यू एंड यू विल ऑल गेट बेनिफिटेड बाय दिस बाय फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शंस। जैसा आप देख रहे हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज not to lose marks and also score high। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ बातें हैं, नॉर्मल ही है, लेकिन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और वो गलती एग्ज़ाम में करते हैं। तो कुछ तो है डूज, वो ऐसा ज़रूर करना चाहिए, और कुछ है डोंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसको भी हमने 2 पार्ट में बांटा है। ए, प्रायर टू एग्ज़ाम, मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ योर एग्ज़ाम आर गोइंग स्टार्ट टुमारो, देन बाय टुडे इवनिंग आपको कुछ डूज एंड डोंट डूज रखने हैं दिमाग में। वो डूज क्या है प्रायर टू एग्ज़ाम? सिंपल 2 ही है। टेक सफिशिएंट स्लीप। आप अगले दिन की पेपर की तैयारी करने के लिए डू नॉट गेट wake up till night or whole night. Take sufficient sleeps, minimum 6 to 7 hours, because अगर आप पूरी नींद लेके जाते हैं तो नेक्स्ट डे यू विल बी फीलिंग फ्रेश, रिलैक्स्ड, मेंटली कंसंट्रेटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी। और यदि आप रात भर जागते हैं, नेक्स्ट डे यू विल फील लेथार्जी एंड डिवाइड ऑफ एनर्जी। That will adversely affect your exam writing performance. Second is reach exam center in time. Especially फर्स्ट डे ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुंचिए। अक्सर देखा है, those students who reach late, they get puzzled. First they have to find out their sitting plan, room number, and then they have to रन एंड गेट पजल्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। तो जो लेट पहुंचते हैं, थोड़ा उनका समय कुछ देर तक उनका समय ख़राब हो जाता है, वो ठीक से लिख नहीं पाते। तो समय पर पहुंचिए, ज़रूरी है। और डोंट डू में क्या है, डू नॉट टेक मोर ग्रीसी एंड स्पाइसी फूड। आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले ज़्यादा ग्रीसी मीन्स ऑयली और स्पाइसी फूड मत लीजिए। It becomes heavy on your digestion, it induces drowsiness and it may also upset your stomach। तो प्रॉब्लम उतनी अच्छी आप फील नहीं करेंगे। तो टेक लाइट फूड। आप उस दिन एग्ज़ाम से पहले लाइट फूड लीजिए। सेकेंड इज नेवर थिंक ऑफ कैरिंग एनी UMC। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं। यहाँ पर UMC का मतलब है
unfair means of copying और चीटिंग। तो आप कोई भी कॉपिंग या चीटिंग के बारे में फर्स्ट तो आइडिया दिमाग में लाइए ही मत, आए भी तो उसको वहीं पे कट शॉर्ट कर दीजिए। इसका बहुत ही बुरा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। क्या होता है, ऐसा देखा है एग्जामिनेशन हॉल में, जिन बच्चों के पास कोई यूएमसी, कोई चिट, कोई पर्ची या कोई गाइड, नोट्स आदि होता है, बिकॉज इट इज़ देयर इन माइंड कि पकड़े जाएंगे, देख लिए जाएंगे, तो दे रिमेन अलर्ट फॉर दिस। एंड कोई भी पर्सन जब भी उनके एग्ज़ाम रूम में एंटर करेंगे तो वो बिल्कुल नर्वसनेस उनके चेहरे पर आ जाती है और यहीं पे फिर प्रॉब्लम होती है, और वही सबसे पहले चेक किए जाते हैं। नहीं भी चेक किए जाएंगे तो भी वो पीसफुल होके नहीं लिख पाएंगे। जो उनके माइंड में है, जो वो तैयार करके गए हैं, वो भी ठीक से रिकलेक्ट नहीं होगा। और बीइंग कट तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। इट विल बी वेरी वेरी बैड ऑफ यू एंड इट मे स्पॉइल योर कैरियर टू। तो मेरी आपसे ये अर्नेस्ट एडवाइस है, सलाह है, डोंट रिसोर्ट टू दिस एनी टाइम इन योर लाइफ। अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट, वाइल राइटिंग एग्ज़ाम। आप ठीक ठाक, इन गुड शेप, इन गुड माइंड एंड इन टाइम एग्ज़ाम हॉल पहुंच गए हैं, अच्छी बात है। अब आपको जो वाइल राइटिंग एग्ज़ाम भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आखिर आपने सारी तैयारी उसी के लिए की है। सो वाइल राइटिंग एग्ज़ाम क्या करना ज़रूरी है, रीड एंड लिसन टू इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम। आपकी क्वेश्चन पेपर पर भी एंड ऑन द फर्स्ट पेज, कवर पेज ऑफ द आंसर बुक 2 और प्रोबेबली लास्ट पेज, there are some important instructions given. Similarly, some instructions will be given to you verbally. So you read those instructions, listen those instructions and follow them. This will make you easy. This will prevent any untoward by mistake. This will be in your favor. Second, make your answer sheet easy and comfortable to the examiner's eyes। मतलब आप अपनी आंसर शीट को लिखते समय फुल टाइम फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू द लास्ट, आप अपनी आंसर शीट को इस तरह से लिखिए कि जब जो एग्जामिनर्स हैं, कॉपी चेक करने वाले, जब वो चेक करेंगे तो यू शुड नो दैट they cannot devote more than 10 or 11 minutes to one student आंसर कॉपी। वो किसी भी हालत में एक स्टूडेंट्स की आंसर कॉपी को 10 से 11 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही है, रूल्स ऐसे ही है, बिकॉज एनी एग्जामिनर हैज़ टू मार्क minimum of 30 answer books in a time period of 6 to 6.5 hours. So no one can give more than 11 minutes to one answer copy. So you have to arrange your answers, question numberings, answer numberings and line at the end of all the answers in a such a way that कि आपकी आंसर कॉपी एग्जामिनर के लिए पढ़ने आसान हो, ना कि मुश्किल। अगर आप आंसर इस तरीके से लिख रहे हैं इन वेरी स्मॉल फ़ॉन्ट्स, बहुत ही छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स में लिख रहे हैं, यू आर क्राउडिंग योर आंसर्स, यू आर नॉट लिविंग प्रॉपर स्पेस वेयर इट शुड बी एंड यू आर नॉट लिविंग एम्प्टी स्पेस आल्सो वेयर इट शुड बी, you are not writing proper heading wise and you are making a fuss of everything in a small place. So it will be very difficult for the examiner to get the idea of your answers in mere time of 10 or 11 minutes. So even though you have written
good content, you are prepared well, but still examiner could not get it right in that limited time. So I am sorry to say that you will be given only pass marks. आपको बहुत अच्छे आंसर आ सकते थे यदि अपने आंसर कॉपी ने एग्जामिनर्स की आंखों के लिए आरामदायक बनाया होता। तो यदि एग्जामिनर्स को ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे आंसर है, क्या इसका आंसर है, क्या ये नंबर है, तो आप सोच सकते हैं इट क्रिएट्स इरिटेशन इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर्स एट दैट शोज इनएफिशिएंसी ऑन योर पार्ट 2। तो आप अपनी फिर से बता रहा हूँ आंसर कॉपी को बिल्कुल ही अच्छी तरह लिखिए ताकि एग्जामिनर्स के लिए हर एक आपकी लाइन एंड वर्ड्स को पढ़ना इजी, आरामदायक और कंफर्टेबल हो। गिव प्रॉपर नंबरिंग टू योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई हैव सीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं they do not follow the sequence of the question number given in the question paper. Though you can attempt questions in your own choice, you can first attempt question number 4, 5 or 7 instead of 1, but you cannot give your own numbering to that question. If you are attempting question number 7 of the question paper, write question number 7 only, not as per your sequence. Okay, that is very important for the examiners, for even preparing your result at the end of completing the marking of your answer copy. And similarly, you have to follow some don't do also. Before I come to that point, most important cheese, the most important thing in exam, while writing exam is proper time management is the key to high score. आपके अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आपका जो टोटल टाइम अलॉटेड है से 2.5 आवर्स और 3 आवर्स, जब आपको उसको प्रॉपर इंटेलिजेंट तरीके से मैनेज करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, आई सीन सम स्टूडेंट्स दे स्पेंड मोर टाइम ऑन मल्टीपल चॉइस टाइप 1 marks answer, objective or short questions that does not demand, say a 2 marks answer will demand only 20 to 30 words. So write to the point, whatever is asked you write that only. If you are prepared for the same questions, a 5 marks answer and that has come for 2 marks, then use your own intelligence, you write your common sense, reduce it to the 2 points and write whatever is asked. So do not spend more time on MCQ, objective, one line type, etc. This has been told earlier too. Do not write in very short or extra large font sizes. Both things happen. Some students वो बहुत ही just like ant style, GT style letters में लिखते हैं और कुछ unnecessary they make it very large. Keep it to the medium type. Next is do not try to befool examiners. आपको सुन के हंसी आ रही होगी, but it happens. There are some extra smart students, they try to befool the examiners. How? मैं बताता हूँ वो कैसे एग्जामिनर्स को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। Suppose in English subject paper there is a questions on articles, correct form of verbs or any other which a student thinks that I know all the answers. So he try to split that answer at many places in the whole answer sheet. For example, section C of the English paper consists of grammar questions. They are all 1 marks type only. They are divided in 5 to 6 parts
A for tenses, B for articles, C part for modals, D part for voice change, and like this. So some students, what they do, कुछ students क्या करते हैं, they repeat part of that questions right from the start to the end of the answer sheet, thinking that we will get twice or thrice answer for the marks for the same answer. But it does not happen so. Rather, it demands the negative marking. So उनको 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, 1 बार भी उनका मार्क्स नहीं मिलता है. That is a sort of punishment that comes in unfair means. दूसरा, it is not written here, लेकिन फिर भी ज़रूरी है. Do not write your personal contact number, address or like this. आप अपना किसी भी तरीके से एनीवेयर इन द आंसर और इन आंसर कॉपी अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और सम पर्सनल मैसेज टू द एग्जामिनर कभी भी मत कीजिए. दिस इज़ पार्ट ऑफ योर अनफेयर मीन्स दैट विल गेट पनिश्ड, नॉट रिवॉर्डेड. नेक्स्ट इज डू नॉट अननेसेसरी चेंज द सीक्वेंस ऑफ योर क्वेश्चंस इन योर आंसर शीट. इसका मतलब ये है, यदि आपको क्वेश्चंस आते हैं सारे, तो फिर बिना मतलब के उनका अपनी आंसर शीट में सीक्वेंस चेंज मत कीजिए. फिर आप वैसे ही लिखिए जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड लाइक दिस आए हुए हैं. आप सीक्वेंस चेंज तभी कीजिए व्हेन इट इज़ नेसेसरी, और वो हर क्वेश्चंस के लिए नहीं होता है. If you are resorting to change of question numbers for each questions, that means you are not prepared well. Then it will be of no use. Only 1 or 2 questions can be like this, which are not prepared by you properly. You are not confident about that. That you can leave it to the last. Otherwise, observe the same question numbering sequence as it is given in question paper. That makes it is easy for the examiner to check your answers and prepare your answer and prepare your marks result also. Okay, so these are the some of the points which you should observe it, do's and don'ts. I believe that this will make your life easy and also the life of the examiner easy. You will be happy, examiner will be happy, and certainly you will get the high scores. Thanks for watching. Hope for the best. Good you all wishes.